डिवाइन सोल्स, आप सब लोग जानते ही हैं कि इस चैनल पे मैं ट्विन सोल्स की एनर्जी लेकर आती हूँ। आज मैं फिर से करंट एनर्जी लेकर आई हूँ और साथ ही ड्रीम चैनलिंग की भी बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए जानते हैं किस एनर्जी में हमारी दोनों सोल्स। डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और वहीं पर एफर्ट लगा रहे हैं, और कुछ मैस्कुलाइन फ़िलहाल खुद को फंसा हुआ और स्टक सिचुएशन में पा रहे हैं। जो भी इशू क्रिएट हुए हैं उनसे उन्हें यही लगता है कि वो सिचुएशन जो बनी है उसमें उन्हीं की गलती है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया और फेमिनाइन को रिजेक्ट किया, जिस कारण एक रिग्रेट की एनर्जी में है। उन्हें पछतावा है, उनसे गलत हुआ। साथ ही उन्हें हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू भी हो सकते हैं। कई तरह की प्रॉब्लम्स एक साथ क्रिएट हुई है। जिस थर्ड पार्टी में यह गए थे वहाँ भी उन्हें हार्ट ब्रेक ही मिला है, वहाँ भी वो हर्ट हुए हैं, उनका कोई सपोर्ट उन्हें नहीं मिला है। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनसे एक बड़ी मिस्टेक हुई है, जिसके लिए उन्होंने फेमिनाइन को छोड़ा। वहाँ भी उन्हें टावर मोमेंट ही मिला, दुख तकलीफ़ मिली, जिन्हें पाने के लिए उन्होंने अपनी क्यूट फेमिनाइन को साइडलाइन किया और उसे थर्ड पार्टी से भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उनसे रिलेशनशिप बनाया या बनाने का ट्राई किया, फेमिनाइन को रिजेक्ट किया और वहाँ से उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, जिस कारण एक पछतावा उन्हें हो रहा है। पास्ट में उन्हें थर्ड पार्टी में जाना ही अच्छा लगा, बट वहाँ से इमोशनल टच नहीं मिला। हो सकता है कि यह मैस्कुलाइन मैरिड हैं, उनके साथ में भी रह रहे हैं, बट वहाँ ना रहने के बराबर ही हैं, क्योंकि मजबूर होकर रह रहे हैं। फेमिनाइन की तरफ आना तो चाहते हैं, बट अभी स्टक हैं, परेशान हैं, जिस कारण फेमिनाइन के लिए इमोशंस भी उन्होंने दबा कर रख लिए हैं। या फिर अनमैरिड हैं तो फैमिली के प्रेशर में आकर उनको एक्सेप्ट किया। फैमिली का डिसीजन उन्हें ठीक लगा, उसमें उनकी भी विश शामिल रही है और यह उस ओर चले गए, बट कुछ रिग्रेट है, स्टक सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ भी उन्हें किसी भी तरह का कोई इमोशनल, फाइनेंशियल या किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। साथ ही उनके अगेंस्ट ही वहाँ बोल रहे हैं। उनके आसपास का माहौल भी इस तरह का बना हुआ है। इमोशनल सपोर्ट हमारे मैस्कुलाइन चाहते हैं, जो उन्हें कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ हमारे मैस्कुलाइन को हीलिंग की ज़रूरत है। हालांकि कोई इमोशनल अटैचमेंट इस टाइम थर्ड पार्टी के लिए उनमें नहीं है, बट पास्ट में ये काफ़ी इमोशनल अटैच्ड होकर या अट्रैक्ट होकर उनकी ओर गए थे। लविंग पार्टनर भी हो सकते हैं जिनसे अट्रैक्ट होकर यह चले गए थे। यहाँ कुछ मैस्कुलाइन मैरिड हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते भी वो उस ओर मुड़ गए थे। थर्ड पार्टी को हमारे मैस्कुलाइन ने खुद ही चूज़ किया, उनसे काफ़ी एक्सेप्टेशन उन्होंने रखी। इस समय अब उन्हें अपनी फेमिनाइन की याद सता रही है। उनसे मिलना भी चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फेमिनाइन उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी। सो परेशान है, लाइफ जी तो रहे हैं, बट जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ घुट रहे हैं। हेल्थ इशू, हेडेक, लेग पेन, बैक पेन आदि प्रॉब्लम्स से वह घिर सकते हैं। फाइनेंशियल इशू भी इनके बने हुए हो सकते हैं। हालांकि स्ट्रॉन्ग हैं, बट एक इमोशनली सपोर्ट जो उन्हें फेमिनाइन से मिला करता था वो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ यह मैस्कुलाइन काफ़ी सेल्फिश नेचर के हो सकते हैं, जो जानते हैं कि उन्होंने जो फेमिनाइन के साथ किया है वो ठीक नहीं है, सो फेमिनाइन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। एक हेजिटेशन सी भी उन्हें हो रही है, बट इमोशंस अभी भी उनमें फेमिनाइन के लिए काफ़ी हैं। याद भी कर रहे हैं, बट आगे नहीं बढ़ रहे हैं। प्यार जताते नहीं हैं, अपनी फीलिंग्स को किसी को नहीं दिखाते। कोई ओल्ड रिलेशनशिप या फिर मैरिड हैं तो वहाँ उन्हें धोखा मिला है, जहाँ बहुत टूटे हैं, उस पेन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आइसोलेशन में खुद को कर रखा है। अपना प्यार, इमोशंस, अपना पेन कुछ भी किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अकेले रहना, अपने में रहना, अपने तक सब रखना, अपने दिल की बात किसी को कुछ शो नहीं करना, बस ऐसे ही रह रहे हैं। फेमिनिन का साथ ही उन्हें पसंद आता है।
जब भी परेशान होते हैं उन्हीं के साथ सुकून पाते हैं। वही फेमिनाइन की बात करूं तो बहुत सी फेमिनाइन ने अपने चक्रास एक्टिव कर लिए हैं। उन्हें फीलिंग्स भी आ रही है कि कोई उन्हें मिस कर रहा है या मैस्कुलाइन उन्हें मिस कर रहे हैं। टेलीपैथी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। हालांकि प्यार बहुत है और अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को दबाकर रखे हुए है, क्योंकि मैस्कुलाइन ने जो किया है उसके लिए उन्होंने ऐसा किया है। ना ही वो इस सिचुएशन में है कि वो पहले की तरह उन्हें अपना प्यार इमोशंस को शो कर सकें या नहीं कर रही हैं, बट एक डीप लव उनके लिए फील करती हैं। वो जानती भी हैं कि वो चाहकर भी अपना प्यार कम नहीं कर पा रही हैं। हालांकि यहाँ बहुत सी फेमिनाइन ने उनसे मूव ऑन भी किया है, बट फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए रखती है। अपने मैस्कुलाइन को परेशान देखकर खुद भी दुखी हैं और उन्हें इस तरह से देख भी नहीं पा रही हैं। उनके साथ ही अपनी खुशियाँ देखती हैं, बट यहाँ बहुत सारी इशू क्रिएट हुए हैं। रिश्ता ख़राब हुआ है, सो दोनों के बीच ब्लॉकेज क्रिएट हुई है। उनके लिए अपनी फीलिंग्स को ख़त्म नहीं कर पा रही हैं। हालांकि खुद को हील कर चुकी हैं, स्ट्रॉन्ग बना चुकी हैं, बट कुछ बाउंड्रीज़ उन्होंने अपने अराउंड क्रिएट कर ली है, जिन्हें वो खुद भी पार नहीं कर पा रही हैं। उन्हें चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं अपनी लाइफ में। आगे तो बढ़ती हैं, बट फिर से पास्ट का सोचकर पीछे हट जाती हैं। मैस्कुलाइन की बातों का फेमिनाइन कोई रिस्पॉन्स ना तो करना चाहती है और ना ही कर रही है। मैस्कुलाइन उनकी ओर आना चाहते हैं, बट फेमिनाइन के ऐसे रूड बिहेव के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो यहाँ भी वो खुद को स्ट्रक पा रहे हैं। फेमिनाइन उन्हें लेकर किसी भी डिसीजन पर नहीं आ पा रही हैं। उनसे जुड़ना चाहती हैं, ढेर सारी बातें करना चाहती हैं, पहले जैसा पलों को जीना चाहती हैं, फिर से कनेक्ट होना चाहती हैं, बट कंफ्यूज हो जाती हैं और वहीं ठहर जाती हैं। दुख तकलीफ़ में तो हैं, बट खुद को संभाल रही हैं, जिस कारण मैस्कुलाइन की तरफ ना तो बढ़ रही हैं और ना ही बढ़ना चाहती हैं, बट प्यार बहुत करती हैं। दोनों के बीच थर्ड पार्टी इशू के चलते भी दोनों एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यह मैस्कुलाइन के साथ जो थर्ड पार्टी है वह बहुत ही चालाक है, माइंड गेम खेलने वाला और मैनिपुलेट करने वाला पर्सन है। सो फेमिनाइन की भी यह सेफ रखना चाहते हैं। उन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं वो फेमिनाइन को नुकसान न पहुंचा दें। इस कारण भी बहुत से मैस्कुलाइन रुके हुए हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत प्यार अपनी फेमिनाइन को करते हैं। फेमिनाइन उनके दिल और दिमाग में छाई हुई है। फेमिनाइन से बात करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें बहुत पसंद है। उन्हीं से उन्हें खुशियाँ मिलती हैं, सुकून मिलता है। एक सोलमेट कनेक्शन उनके साथ वह फील करते हैं, बट उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या सिचुएशन बनी हुई है कि वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपनी पास्ट की एनर्जी में खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन की लाइफ में फैमिली इशू के चलते या लड़ाई झगड़ा, रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वह फेस किया है, जिस कारण यह खुद को होपलेस फील कर रहे हैं और अपनी फेमिनाइन के साथ अच्छा फील करते हैं। फेमिनाइन उन्हें सपोर्ट करती है, संभालती है, बट इस टाइम हमारे मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं। फेमिनाइन उनका साथ देना चाहती है, लाइफ टाइम उनके साथ जीना चाहती हैं, शादी चाहती है, कमिटमेंट चाहती है। जिस भी सिचुएशन में हमारे मैस्कुलाइन गुजरे हैं वहाँ उनका मेंटल पीस डिस्टर्ब हुआ है। फेमिनाइन भी रेस्टलेस की एनर्जी में है मैस्कुलाइन के कारण, क्योंकि उनका भी माइंड डिस्टर्ब है, जिस कारण रीयूनियन भी नहीं हो पा रहा है। टाइम लग रहा है क्योंकि फेमिनाइन मैस्कुलाइन से कमिटमेंट चाहती है जो उन्हें मिल नहीं पा रहा है। दोनों ही की लाइफ काफ़ी अप्स और डाउन से गुजर रही हैं, बट वहीं मैस्कुलाइन की प्रॉब्लम्स भी उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। हालांकि दोनों सोल्स एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं, बट जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें डिस्टेंस बनाने के अलावा और कुछ उन्हें नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई। मैस्कुलाइन चाहते हैं कि फेमिनाइन ही खुद से आ जाए, दूर से ही देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं कि चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही हैं।
दोनों सिचुएशन को सुधारना और बैलेंस करना चाहते हैं, बट एफर्ट कोई नहीं लगा रहा है। फेमिनाइन खुद से नहीं आना चाहती, वो यही चाहती है कि मैस्कुलाइन नहीं आए तो बेटर है। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। तो मैं यहाँ आपसे यही कहूँगी कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स जल्द ही ख़त्म होने वाली है, क्योंकि यह रिलेशनशिप फिर से रीबर्थ की ओर जा रहा है। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंसेस, इशू इस रिश्ते में बने हुए हैं वो जल्द ही ख़त्म होंगे और जल्द ही मैस्कुलाइन फेमिनाइन की तरफ बढ़ेंगे और वो सब खुशियाँ देंगे जो फेमिनाइन डिज़र्व करती है, और जल्द ही यह रिश्ता फिर से हैप्पीनेस की ओर जाएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की करंट एनर्जी। और अगर ड्रीम चैनलिंग की बात करें तो मैंने देखा कि जगह जगह बहुत सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। मैं उन सबको देख रही हूँ। और आगे मैंने देखा कि मैस्कुलाइन से मैं भाग रही हूँ, मैस्कुलाइन को मैं इग्नोर कर रही हूँ, मैं उनकी तरफ नहीं देख रही हूँ। फिर मैंने देखा कि मैस्कुलाइन की फैमिली सब लोग इकट्ठे हुए हैं और कोई कीर्तन, भजन कीर्तन चल रहा है, हनुमान जी की पूजा पाठ चल रही है और मैं उन्हें दूर से देख रही हूँ, वो भी मुझे देख रहे हैं, बट अपनी फैमिली रिलेटिव्स के सामने वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं और मुझे दूर से ही देख रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा कि हनुमान जी हमारी लाइफ में कुछ नया, मैं बीमार हूँ और मैस्कुलाइन भी बीमार है, हम दोनों ही एक ही हॉस्पिटल में हैं और दोनों ही एक दूसरे को दूर से देख रहे हैं। मैस्कुलाइन की रिलेटिव बहुत सारे उनके अराउंड बैठे हुए हैं, वो अपने रिलेटिव्स में लगे हुए हैं, उनकी से बातचीत कर रहे हैं, बट मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, उनकी वजह से मेरी तरफ नहीं आ रहे हैं। उसके बाद वो अपने रिलेटिव्स के साथ चले गए हैं, बट उन्होंने मुझे देखा भी नहीं और मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ कि वो कब आए और कब मुझे देखें। तो इस प्रकार की चैनलिंग मुझे हुई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो दोस्तों, यदि मैं इन ड्रीम्स की बात करूं तो इससे मुझे यही लगता है कि इस कनेक्शन में एक न्यू बर्थ होने जा रहा है। जो भी पुरानी ओल्ड प्रॉब्लम्स थी, इशू थे, जो भी सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन इस कनेक्शन में बनी हुई थी, जो भी प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, उन सब का अंत होगा और यह कनेक्शन एक रीबर्थ की ओर जा रहा है। साथ ही फेमिनाइन मैस्कुलाइन को इग्नोर कर रही है, क्योंकि उन्होंने अपने रिलेशनशिप, अपने अराउंड जो भी लोग हैं, सोसाइटी है, फैमिली है, जो भी है, उन सब की वजह से फेमिनाइन को वह नहीं देख रहे हैं, उन्हें अपने अंदर ही हाइड रख रहे हैं, उन्हें शो नहीं होने दे रहे हैं। देखा कि फेमिनाइन जब उस हॉस्पिटल से बाहर निकल रही है, वो बिल्कुल अकेली है, उसके कोई रिलेटिव उसके साथ नहीं है, बट मैस्कुलाइन अपने रिलेटिव्स के साथ जा चुके हैं और फेमिनाइन अकेले ही सारे में घूम रही है। उसके चारों ओर गंदगी ही गंदगी फैली हुई है, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। वो उन सबको देख रही है और उनसे बाहर निकलने की कोशिश में लगी हुई है। तो आप इस ड्रीम को रेजोनेट कर सकते हैं कि यह क्या क्या मतलब आपको बता रहा है। ज़रूर बताएं कि ये ड्रीम हमें क्या कह रहे हैं, हमारी जर्नी के बारे में हमें क्या गाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं, जिससे हमें भी पता चल सके कि इस ड्रीम्स का क्या मतलब है। तो यह था हमारा आज का ड्रीम चैनलिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में एक नए वीडियो के साथ, एक नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।